नमस्कार, मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4A को देखेंगे। प्रश्नावली 4A का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें यह बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। या px एक द्विघात बहुपद हो, तब px बराबर 0 को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 3x - x² बराबर x² + 5। पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x का पावर 2 है, यहाँ पर भी x का पावर 2 है। तो यह देखकर तुरंत निर्णय नहीं ले लेंगे कि यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं, पहले उस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। तो पहला ऑप्शन है 3x - x² बराबर x² + 5। 3x - x², x² को इधर लाएंगे तो -x², 5 को भी इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। -x² में -x² ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -2x² + 3x - 5 बराबर 0। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ है उसमें -2x² धन 3x - 5 एक द्विघात बहुपद है। और हम जानते हैं कि बहुपद में चर राशि की जो घात होती है वह एक ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। यहाँ पर भी चर राशि की घात 2 है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। यहाँ पर चर राशि x की घात 1 है जो कि एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो यह एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। और हम जानते हैं कि px एक द्विघात बहुपद हो, तब px बराबर 0 को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यह हमारा द्विघात समीकरण है। अब हम दूसरे ऑप्शन को लेंगे। दूसरा ऑप्शन था हमारा x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x² - 5। पहले हम क्या करेंगे, x + 2 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे, सरल करेंगे इसको। हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2 × a × b + b²। 2 का गुणा x² में कर देंगे तो हो जाएगा 2x² और 2 का गुणा 5 में कर देंगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10 x²। 2 दूना के 4x धन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2x² - 10 x², 2x² को इधर लाएंगे तो -2x² हो जाएगा धन 4x धन 4 -10 को इधर लाएंगे तो +10 हो जाएगा। x² में से 2x² घटा देंगे तो -x² हो जाएगा 4x और यह है 10 × 4 = 14। यहाँ पर देख रहे हैं कि -x² धन 4x धन 14 एक द्विघात बहुपद है। और हम जानते हैं कि यदि px एक द्विघात बहुपद हो तो px बराबर 0 को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यह भी हमारा एक द्विघात समीकरण है। अब हम तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। तीसरा ऑप्शन है √2x + 3 का होल स्क्वायर √2x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x² + 6। पहले हम a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है, हम जानते हैं a² + b² + 2ab। कड़ी में 2x का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 2x² + 2ab। 2 करड़ी में 2, 2 × 6 6 करड़ी में 2x हो जाएगा यहाँ पर धन b², 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2x² 6। 2x² को हम इधर लाएंगे बाएं साइड में तो -2x² हो जाएगा
धन 6 करड़ी में 2x धन 9, 6 को इधर लाएंगे तो -6 हो जाएगा और इधर 0 बच जाएगा। 2x² माइनस 2x² कैंसिल हो जाएगा तो बचा 6 करड़ी में 2x और 9 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 3। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर px एक बहुपद है, परंतु इस बहुपद में चर राशि की जो मैक्सिमम पावर है, अधिकतम घात है, वह 1 है। तो यह एक रैखिक बहुपद है और द्विघात समीकरण में जो px होता है वह एक द्विघात बहुपद होता है और यहाँ पर px जो है रैखिक बहुपद है। या हम कह सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है वह हमारा द्विघात समीकरण होता है, लेकिन इस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 1 है, इसलिए एक द्विघात समीकरण न होकर एक रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन था, प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। हमने यहाँ पर 3 ऑप्शन चेक कर लिया और 3 ऑप्शन में जो सी वाला ऑप्शन है वह एक द्विघात समीकरण नहीं है। उसी तरह चौथे ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर लेंगे तो एक द्विघात समीकरण होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इसमें से बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प ऐसा है जो कि द्विघात समीकरण है। तो हम बारी बारी से चारों ऑप्शनों को लेकर चलेंगे। पहला ऑप्शन है x² - 3 करड़ी में x + 2 = 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर x जो है करड़ी में x है, यहाँ पर x का पावर 1/2 है और हम जानते हैं कि बहुपद में चर राशि की घात एक ऋणात्मक पूर्णांक होती है और यहाँ पर चर राशि की घात 1/2 का मतलब होता है 0.5। मतलब यहाँ पर x का जो पावर है वह एक पूर्णांक नहीं है, अतः यह एक बहुपद नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है x + 1/x = x²। हम इन दोनों पदों का लघुत्तम ले लेंगे, 1 और x का लघुत्तम हो जाएगा x², x कैंसिल हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, x² + 1, x का गुणा x² में कर देंगे तो हो जाएगा x⁻3, x³ को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -x³ + x² + 1 = 0। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ है उस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है हमारा x² + 1/x² = 5। एलसीएम ले लेंगे हम लोग x², 1 का भाग x² में देंगे तो x² बार जाएगा और x² का गुणा x² में कर देंगे तो हो जाएगा x⁴। x² का भाग x² में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो 1 हो जाएगा, x⁴ धन 1 और x² का गुणा 5 में कर देंगे हम लोग हो जाएगा 5x²। पक्षांतर कर लिया जाए, x⁴ 5x² इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -5x² धन 1 = 0। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ है, इस समीकरण में चर राशि की जो मैक्सिमम पावर है वह 4 है। यह एक चतुर्थ घात का समीकरण है, न कि एक द्विघात समीकरण, अतः यह भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम चौथे ऑप्शन को चेक करेंगे। चौथा ऑप्शन है हमारा 2x² - 5x 2x - 5 नहीं 2x² - 5x 2x² - 5x बराबर x - 1 का होल स्क्वायर। 2x² - 5x, यहाँ पर हम a - b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे हो जाएगा a² - 2ab + b²। 2x²
एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5x, माइनस 2x को इधर लाएंगे तो प्लस 2x, और प्लस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस 1, और आगे इसमें कुछ नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 5x में 2x ऐड कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 3x, माइनस 1 बराबर 0। हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ है उस समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 एक द्विघात बहुपद है, और हम जानते हैं कि यदि px एक द्विघात बहुपद हो तो px बराबर 0 को हम द्विघात समीकरण कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर जो अधिकतम घातांक 2 हो तो वह एक द्विघात समीकरण होता है। अतः जो चौथा ऑप्शन है वह एक द्विघात समीकरण है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों में से निम्नलिखित समीकरणों में से कौन कौन से द्विघात समीकरण है। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। तीसरा है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। चौथा है 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0। पांचवा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2। छठा है 3x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। सातवां है एक्स स्क्वायर धन 3x धन 4 बराबर 0। आठवां है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। नवा नंबर है x प्लस 3/x बराबर x स्क्वायर। हमारे पास लगभग 9 समीकरण दिए हुए हैं, और हमें यह बताना है कि 9 समीकरणों में से कौन कौन से समीकरण एक द्विघात समीकरण है। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 6x धन 4 बराबर 0। हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो वह एक द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पर हम समीकरण देख रहे हैं, समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 है, तो यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण। दूसरे ऑप्शन को दूसरे समीकरण को हम लोग देख रहे हैं। दूसरा समीकरण है 3x स्क्वायर धन 7x माइनस 2 बराबर 0। हम लोग देख रहे हैं इसमें जो चर राशि है, चर राशि की अधिकतम घात 2 है, तो यह भी एक द्विघात समीकरण है। तीसरा समीकरण है एक्स क्यूब
प्लस 6x² प्लस 2x-1 बराबर 0। हम लोग देख रहे हैं कि जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 3 है, तो यह एक त्रिघात समीकरण है, न कि द्विघात समीकरण। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा समीकरण है 2x² - 7x बराबर 0। हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अगला है x² प्लस 1/x² बराबर 2। पहला काम हम क्या करेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे। 1 और x² का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x²। 1 का भाग x² में देंगे तो x² हो जाएगा, और x² का गुणा x² में करेंगे तो जाएगा x⁴। x² से x² कट जाएगा एक बार में, और 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा बराबर 2। इस समीकरण को और हल कर लिया जाए, हो जाएगा x⁴ धन 1 बराबर x² का गुणा 2 में कर देंगे तो 2x², x⁴ 2x² को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2x² प्लस 1 बराबर 0। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो समीकरण है उस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 4 है, अतः एक चतुर्थ घात का समीकरण है, न कि द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर हम देखकर यहाँ पर भी x⁴ है, यहाँ पर भी x⁴ है। हम लोग देख रहे हैं कि चर राशि की अधिकतम घात 2 है, अतः एक द्विघात समीकरण है। ऐसा हम तुरंत निर्धारण नहीं करेंगे, पहले हम उस समीकरण को हल कर लेंगे। हल करने के बाद यह बताएंगे कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं समीकरण दिया है 3x² - 4 बराबर 0। यहाँ पर चर राशि x का जो अधिकतम घात है 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। और 7वें नंबर में समीकरण है x² धन 3x धन 4 बराबर 0। इस समीकरण में भी चर राशि x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह भी एक द्विघात समीकरण है। 8वें नंबर में देखें हम लोग समीकरण है x³ - 2x² प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चर राशि x है उसकी अधिकतम घात 3 है, अतः यह एक त्रिघात समीकरण है, न कि द्विघात समीकरण। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। और लास्ट समीकरण है x प्लस 3/x बराबर x²। तो पहला काम हम करेंगे कि समीकरण को हल कर लेंगे। x एलसीएम हो जाएगा, 1 का भाग x में देंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो जाएगा x²। x से x एक बार में कट जाएगा, और 1 का गुणा 3 में कर देंगे तो हो जाएगा 3 बराबर x²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, x² धन 3 बराबर x का गुणा x² में करेंगे तो हो जाएगा x⁴। x³ को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -x³ प्लस x² बराबर 3 प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो समीकरण मिला वह समीकरण, उस समीकरण में चर राशि की जो अधिकतम घात है वह 3 है, अतः यह एक त्रिघात समीकरण है, न कि द्विघात समीकरण है। तो यह भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक में ज्ञात कीजिए कि दिए हुए मान समीकरण के हल हैं कि नहीं। कि दिए हुए मान समीकरण के हल हैं या नहीं।
पहला है 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। दूसरा है x² धन 6x धन 5 बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर -5। तीसरा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर 1/2। चौथा है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर -1/2, x बराबर 2/3। पांचवा है x² प्लस करड़ी में 2x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर करड़ी में 2 और x बराबर -2 करड़ी में 2। छठा नंबर है 9x² माइनस 3x बराबर 0, x बराबर -1/3 और x बराबर 2/3। सातवां है x² धन x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर -1। हमारे पास कुछ समीकरण दिए हुए हैं और उन समीकरणों के साथ कुछ मान दिए हुए हैं। हमें यह देखना है कि x के जो दिए हुए मान हैं, क्या वे मान इन समीकरणों के हल हैं अथवा नहीं। तो सबसे पहले समीकरण का हल क्या होता है, इस बात को हम लोग जानेंगे। समीकरण का हल चर राशि का वह मान होता है जिसे उस समीकरण में चर के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देने से अर्थात रख देने से समीकरण संतुष्ट हो जाता है, अर्थात समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों सदैव बराबर हो जाते हैं। तो हम पहले समीकरण को लेकर चल रहे हैं। पहला नंबर समीकरण दिया है 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। हमें यह देखना है कि क्या x का मान जो एक दिया हुआ है वह इस समीकरण का हल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस मान को उस समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। LHS ले लिया हमने 3x² माइनस 2x माइनस 1, x के स्थान पर हम लोग 1 रख देंगे। 3 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 1 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3, 2 1 कम 2, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 और 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 मिल जाएगा। हमारा LHS 0 है और RHS भी 0 है। चूंकि LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हैं, अर्थात x के दिए हुए मान के लिए हमारा समीकरण संतुष्ट है, अर्थात उसका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए x बराबर 1 समीकरण का हल है। अब हम लोग दूसरे नंबर को देखेंगे। दूसरा नंबर है समीकरण दिया हुआ है x² धन 6x धन 5 बराबर 0, x² धन 6x धन 5 बराबर 0। यहाँ पर x के दो मान दिए हुए हैं, एक है x बराबर -1 और एक है x बराबर -5। तो पहले हम x बराबर -1 के लिए चेक करेंगे, फिर x बराबर -5 के लिए चेक करेंगे। x बराबर -1 के लिए
LHS क्या होगा हमारा, x के स्थान पर हम लोग -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, 6 1 कम 6 प्लस 5, 5 1 6, 6 में से 6 घटा देंगे तो 0, और RHS भी हमारा 0 है। चूंकि x बराबर -1 के लिए LHS और RHS दोनों आपस में बराबर है, अर्थात दिया हुआ समीकरण संतुष्ट है, अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर -1 इस दिए हुए समीकरण का एक हल है। अतः x बराबर -1 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। इसी प्रकार हम अब x बराबर -5 के लिए लेंगे। अब x बराबर -5 के लिए LHS x के स्थान पर अब हम लोग -5 रखेंगे, -5 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 25, 6 का गुणा -5 में कर देंगे तो -30, 25 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30, -30 बराबर 0, और RHS भी हमारा 0 है। चूंकि हम देख रहे हैं कि x बराबर -5 के लिए LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर -5, अतः x बराबर -5 समीकरण का एक हल है, समीकरण का एक हल है। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और ले ले रहे हैं, चौथा नंबर ले लें। चौथा नंबर है, समीकरण दिया हुआ है हमारा 6x² - x - 2 बराबर 0, 6x² - x - 2 बराबर 0। यहाँ पर x के दो मान दिए हुए हैं, पहला मान है -1/2 और दूसरा मान है x बराबर 2/3। तो हम बारी बारी से चेक करेंगे। पहले हम x बराबर -1/2 को ले रहे हैं। x बराबर -1/2 के लिए हमारा LHS क्या होगा, हम क्या करेंगे, x के स्थान पर -1/2 रखेंगे, 6 x के स्थान पर हमने -1/2 रख दिया, स्क्वायर माइनस x के स्थान पर हमने -1/2 रख दिया, -2, 6 -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4, माइनस के गुणा माइनस में करेंगे तो जाएगा प्लस, -2, 2 दूना की 4, 2 3 6, 3/2 धन 1/2 -2, 3/2 में 1/2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4/2, और 4 को 2 से जब भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2, आगे है -2, 2 - 2 बराबर 0, और RHS भी हमारा 0 है। अतः हम देख रहे हैं यहाँ पर कि x बराबर -1/2 के लिए LHS और RHS दोनों बराबर है, दोनों का मान 0 है, अतः x बराबर -1/2 इस दिए हुए समीकरण का एक हल है। अब हम x बराबर 2/3 के लिए देखेंगे कि क्या x बराबर 2/3 के लिए समीकरण संतुष्ट होता है, अर्थात समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर होता है। अगर समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, अर्थात समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर होंगे, तब तो x बराबर 2/3 दिए हुए समीकरण का एक हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम x बराबर 2/3 के लिए LHS निकालेंगे। पहले 6 x के स्थान पर हम लोग 2/3 रखेंगे, -x के स्थान पर 2/3 -2, 6 2/3 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4/9,
-2/3 -2, 3 तिरिक के 9, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8/3 -2/3 -2, 8/3 में से 2/3 घटा देंगे तो 6/3, 6/3 का मतलब 2, और 2 - 2 बराबर 0, और RHS भी हमारा 0 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x बराबर 2/3 के लिए LHS 0 और RHS भी 0 है, अर्थात LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 2/3 भी इस दिए हुए समीकरण का एक हल है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पांचवा नंबर है x² प्लस करड़ी में 2x -4 बराबर 0। x के दो मान दिए हुए हैं, एक है x बराबर करड़ी में 2 और एक है x बराबर -2 करड़ी में 2। तो हम बारी बारी से चेक करेंगे। x बराबर करड़ी में 2 के लिए पहले हम चेक करेंगे LHS। हम क्या करेंगे, x के स्थान पर करड़ी में 2 रखेंगे, करड़ी में 2 का स्क्वायर धन करड़ी में 2 गुणे x का मान करड़ी में 2 रख देंगे -4, करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2, करड़ी में 2 में करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो करड़ी में 4, करड़ी में 4 का मतलब 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 में 2 ऐड कर देंगे तो 4, 4 - 4 बराबर 0। RHS भी हमारा 0 है। हम देख रहे हैं कि x बराबर करड़ी में 2 के लिए LHS और RHS दोनों 0 हैं, अर्थात दोनों आपस में बराबर हैं, अतः x बराबर करड़ी में 2 इस दिए हुए समीकरण का एक हल है। अब हम x बराबर -2 करड़ी में 2 के लिए लेकर चलेंगे। LHS x के स्थान पर अब हमें -2 करड़ी में 2 रखना है, करड़ी में 2, x के स्थान पर -2 करड़ी में 2 रखेंगे, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 8, प्लस का गुणा माइनस नहीं करेंगे तो माइनस, करड़ी में 2 में करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो 2 और 2 दूना के 4 -4, 8 4 4 8 हो जाएगा, और 8 में से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा 0। RHS भी हमारा 0 है। चूंकि x बराबर -2 करड़ी में 2 के लिए LHS और RHS दोनों आपस में बराबर है, अर्थात समीकरण संतुष्ट है, अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर -2 करड़ी में 2 भी दिए हुए समीकरण का एक हल है। इसी प्रकार जो आप लोगों को तीसरा नंबर, छठा और सातवां क्वेश्चन करना है। आज के लिए बस इतना।